हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को श्योर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट का कुछ सवाल हल करेंगे। अगर आपको पहला और दूसरा पार्ट देखा नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जाके पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। आइए चलते हैं सवाल के ऊपर। पहला सवाल है, ए बी को 5% के लाभ पर घोड़ा बेचता है और बी उसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 2310 का भुगतान करता है तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था? यहाँ पर तीन बंदे ए बी और सी। मान लो कि ए घोड़े को 100 यूनिट में खरीदा और बेचा कितने पे? 5 यूनिट पे प्रॉफिट पर, यानी 105 यूनिट पे। और बी उससे 10% के लाभ पर बेचा सी को, यानी 105 गुणा 110/100, 0 कैंसिल, 105 यानी 115.5 यूनिट पे बेचा। बी बेचा 115 रुपया 15.5 यूनिट पर। किसको? सी को। और सी इसके लिए दिया कितना? 2310 रुपया। यानी सी कितने पे दिया? 2310 रुपया। जो 2310 रुपया कितने के लिए बराबर है? 115.5 यूनिट के लिए बराबर है। आप यूनिट लिख सकते हैं या एक्स ले सकते हैं। तो 115.5 यूनिट 2310 है, तो एक यूनिट कितना होगा? 2310/115.5, यानी जब दसवें को हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10। यहाँ पर काट लेते हैं। 5 पे काटने पर 2, 5 पे काटने पर 5 2 × 10, 5 या 15 और 5 के 5, तो 231। ये 231 करने पर 10, 10 × 2, ये हो गया 20। ये लिया कितने पे? 20 यूनिट। एक यूनिट को ये लिया था 100 रुपया में, तो 20 यूनिट कितना हो गया? 20 × 100 यानी 2000 रुपया। लेकिन आज के बाद इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे और सिंपल तरीके से इसका सवाल हल करेंगे। इसी टाइप का सवाल जब भी ऐसे सवाल आएगा, ए बी सी डी या कोई पर्सन का नाम दे देगा, तो कोई भी इसका लागत मूल्य दिया होगा। उसी लागत मूल्य को पहले पकड़ लो, उसी को लिख लेते हैं। और जैसे कि सीपी पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा ऊपर लेते हैं 100, तो 100 लिख लेंगे। और नीचे के लिए क्या लिखेंगे? जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ए बी को 5% में बेचा, यानी 105। बी कितने बेचा? बी सी को बेचा 10% पे, 100/110। अब इसको सॉल्व कर दो, काम हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 11 पे काटने पर 11 2 × 22, 1 21, 5 105, 5 काटने पर 20 और यहाँ पर 0 है। 10 × 20 × 10, तो हो गया 2000 रुपया। तो एक लागत मूल्य कितना था? 2000 रुपया। तो तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक करो भाई। एक और सवाल है, ए बी को 15% के लाभ पर एक आर्टिकल को बेचता है और बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 207 रुपया भुगतान करता है तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था? यहाँ पर एक लागत मूल्य दिया है, जैसे कि आखिर पे था सी, तो सी कितने पे खरीदा? 207 रुपये में।
यानी 207 रुपया यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणा ए कितने बेचा था 15% लाभ पर, यानी 100/115। फिर बी कितने पे बेचा आर्टिकल को 10% के हानि पर, यानी 100 माइनस 10 यानी 90। तो हो गया काम, 0 0 कैंसिल, 9 दूगुना 18, 27, 23 गुणा 5, 115, 5 करने पर 20, 20 और 20 गुणा 10 तो हो गया 200 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था 200 रुपया। सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगता, ऐसा तरीका पकड़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो देखते ही हल हो जाएगा, और टाइम इतना बचेगा कि पूछो मत, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। एक और सवाल है, ए बी को 20% के लाभ पर एक आर्टिकल को बेचता है और बी उसे सी को 20% के हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 19 रुपया 20 पैसा देता है तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था। ऐसे ही यहाँ पर सी का जो खरीदा हुआ प्राइस कितना है 19 रुपया 20 पैसा, गुणा ए कितने पर बेचा 20% के लाभ पर, यानी 100। यहाँ पर सीपी निकाल रहे हैं इसलिए सीपी के लिए ऊपर लेते हैं 100 बटा लाभ पर बेचा 20% लाभ पर 120, गुणा बी कितने पर बेचा था 20% हानि पर, यानी 100 गुणा 80 रुपया। तो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 20 करने पर 5 हो गया 4, 0 0 कैंसिल, 12 पे काटने पर 12 के 12 और ये 72, 1200 के 72, यहाँ पर 10 में हटाने के बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 16 और यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब 4, 4 सौ 16, 4 गुणा 5 तो ये गया 20 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था 20 रुपया। एक और सवाल है ऐसे ही, ए 5% लाभ पर बी को एक आर्टिकल बेचता है, बी उससे 5% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 23 रुपया 94 पैसा भुगतान करता है तो इसकी लागत मूल्य ए के लिए कितना था। यहाँ पर 3 बंदा है ए बी सी, सी इसके लिए भुगतान कितना किया 23 रुपया 94 पैसा, गुणा ए 5% लाभ पर बेचा यानी 100/105, गुणा बी इस आर्टिकल को 5% हानि पर बेचता है यानी 100 नहीं 100 माइनस 5, इक्वेशन सॉल्व कर लो, 23/94/100 गुणा 100/105 गुणा 100/95, 100 कैंसिल, 5 का 9 20 और ये 19 के 19 4 49 38 और ये हो गया 11, तो 1900 के 114, 126, 5 पे करने पर 21, 5 पे करने पर 4, 7 करने पर 2100, 126, 2100, तो 6 गुणा 4 ये हो गया 24 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था 24 रुपया। एक और सवाल है,
ए बी को 10% की हानि पर एक घोड़ा बेचता है और बी उसे सी को 20% की हानि पर बेचता है। अगर सी इसके लिए 1440 भुगतान करता है तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था। तो सी दिया कितने पे, 1440 में। सी दिया 1440 तो बी बेचा कितने पे, 20% की हानि पर, यानी 100/80। फिर ए कितने पे बेचा, 10% की हानि पर, यानी 100/90। और यहाँ पे सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 20 पे करने पर 5, 20 पे करने पर 4, 4 पे करने पर 4 12, 4 सौ 24, 36 और ये 0, तो 9 चौके 36, 0। तो ये हो गया 40 × 5 200 × 10, तो हो गया 2000 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य था 2000 रुपया। यहाँ पर सवाल में पूछा है ए बी को 15% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 690 रुपया देता है तो ए के लिए लागत कीमत क्या था। यहाँ पर कितना बंदा है, 3 बंदा है, ए बी और सी। ए जब बेचता है, मान लो कि ए सामान को खरीदा कितने पे, 100 रुपये में, यानी 100 यूनिट पे खरीदा। बेचा कितने पे, 15 यूनिट पे लाभ पर, यानी 115 पे बेचा। फिर बी सी को कितने बेचा, 20% लाभ पर, यानी 115 गुणा 120/100 लाभ पर बेचा है ना। तो करने पर 20 6 5 5 करने पर 23, 2300 के 100, 2300 के 138। एक खरीदा था कितने पे, 100 रुपये, बी को बेचा 115, फिर बी बेचा 20% लाभ पर, यानी 18 रुपया ज़्यादा हो गया, तो 138 रुपया। वही जो 138 रुपया कितना हुआ, कन्वर्ट हो गया, 138 रुपया इक्वल टू 690। 138 रुपया या यूनिट इक्वल टू 690। तो 1 यूनिट कितना होगा, 690/138। 100 यूनिट कितना होगा, गुणा 100। तो 138 गुणा 5 तो 690, तो ये हो गया 500 रुपया। तो 100 यूनिट जी, ये जो 100 यूनिट था ए के लिए, तो कितना रुपया था, 500 रुपया। लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं करेंगे। तो बेसिक सही है, लेकिन एग्जाम के लिए टाइम भी लगता है। ऐसे सवाल जब भी आएगा, पहले आप वहीं पे देखना, जो आखिरी बंदा है वो कुछ लागत मूल्य दिया होगा, उसी लागत मूल्य को पहले पकड़ लो। जैसे कि यहाँ पर सी दिया है 690 रुपया, वहाँ पर क्या करेंगे, 690 रुपया गुणा जो जितना डिस्काउंट दिया है, जो जितना लॉस या प्रॉफिट पर बेचा है। जैसे कि ए बेचा कितने पे, 10 रुपये, 15 रुपये के लाभ पर, 15% के लाभ पर। हम सीपी निकाल रहे हैं, इसलिए 100 को पहले ऊपर लेते हैं और जो लॉस या प्रॉफिट होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 15% के लाभ पर 100 115 गुणा फिर बी का कितना प्राइस से बेचा था, 20% के लाभ पर, यानी 100/120। सिर्फ 2 सेकंड में काम खत्म। 20 करने पर 5 और ये 6, 5 करने पर 20 और 23, 23 तिया 69, तो 0, 6 गुणा 5, तो यहाँ पर हो गया 5 गुणा 20 गुणा 5, 5 गुणा 20 100, 100 गुणा 5 500 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था, 100 रुपया। तो सही है ना तरीका, सिर्फ
अपने ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर लेंगे, या सिर्फ 2-3 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये सॉल्व करेंगे। और पिछले एक साइकिल 3 डीलर के हाथों से गुजरता है, जिनमें से प्रत्येक 25% लाभ प्राप्त करते हैं। यदि तीसरा 750 रुपये में बेचता है तो इसके लिए जो पहला भुगतान क्या था। अच्छा सवाल है। एक साइकिल को 3 डीलर से गुजरता है, ए बी सी, 1 2 3 डीलर हो गया। और जो आखिरी बंदा है वो कितना दिया, 750 है, यानी डी दिया कितना, 750 रुपया में। ये हर किसी से, ए जब बी को बेचता है तो 25 रुपया गेन करता है, बी जब सी को बेचता है 25 रुपया गेन करता है, सी जब डी को बेचता है तो 25 रुपया 25% गेन करते हैं। और जी जब दिया तो कितने में दिया, 750 रुपया दिया। और कोई गेन करने के बाद जो आखिर में पहुंचा डी के पास, तो तब डी ने दिया 750 रुपया। तो सवाल में पूछा है जो ए कितने रुपया में दिया था, तो इसे लेंगे 750 गुणा ए कितने पे बेचा था, 25% लाभ पर, यानी 100/125। बी कितने पे बेचा था, सी को 25% लाभ पर, यानी 100/125, गुणा सी फिर बेचा था वही 25% लाभ पर, तो 100/125। अब सॉल्व कर देंगे। 5 पे करने पर, 25 पे करने पर 25 चौके 100, 25 पंचा 125, ऐसे ही 4 5 4 5, तो 5 पंचा 25, 25 पे करने पर 30, 5 पे करने पर 6, तो 4 जो 16 चौके 64, 64 गुणा 6, 6 चौके 24, 6 और 6 36, रिमेनिंग 2 38, 384 रुपया। तो ए के लिए लागत मूल्य था 384 रुपया। तो आज के लिए दोस्तों इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।